अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। वैसे दी, आपको ये नया जगह पसंद तो आ रही है ना? हाँ, ये बहुत ही अच्छी जगह है और मुझे पसंद भी आ रही है। और यहाँ के लोग, डॉक्टर युनवू आपका बहुत ही ख्याल रखते हैं। आई थिंक ही लाइक्स यू। फिर ताई यूनजिन को हल्का सा मारते हुए बोली, यूनजिन तुम मेरे छोटे भाई हो तो छोटे भाई ही रहो, ज्यादा बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। आउच दी, मुझे लगी। ज्यादा लगी क्या? आई एम सॉरी यूनजिन। दी, अब कितना जल्दी परेशान हो जाती हो। हाँ, क्योंकि तुम हमें परेशान करते हो। तभी युनवू वहाँ पे अचानक आता है। इंटरनेट आए, मुझे आपकी मदद चाहिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ युनवू, क्या गड़बड़ हो गई? तभी युनवू ताई का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे एक सेमिनार में जाना था, पर जिसके साथ जाना था उसने मुझे धोखा दे दी। इतना कहकर वो ताई को उम्मीद से देखने लगा। उसका इस तरह हाथ पकड़ने से ताई असहज हो गई। ताई को याद था कि अभी यूनजिन ने उसे क्या कहा था। ताई अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, ओके, कितने बजे जाना है? उसने फिर से ताई का हाथ पकड़ के बोला, तो फिर चलो, अभी हमें देर हो जाएगी। इतना बोलकर वो ताई का हाथ खींचकर अपने साथ ले गया। इधर जंगकुक, जेहोब एंड जॉनसुक एक बिजनेस पार्टी में थे। तीनों एक राउंड टेबल पर बैठे थे। जंगकुक के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था, पर उसने नहीं पिया था। तभी एक लड़की जंगकुक के पास आई और उसके गोद में बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, वांट टू ड्रिंक विद मी? सबको पता था कि ये लड़की इस शहर की दूसरी सबसे अमीर घर की बेटी लीजा श्रेयन थी और सब जानते थे कि लीजा जंगकुक की फियांसे है। और जेहोब लीजा को देखते हुए धीरे से जॉनसुक से बोलता है, आ गई छिपकली कहीं की। मैं बता रहा हूँ जॉनसुक भाई, एक दिन इस लड़की का खून मेरे हाथों से ही होगा। देखो तो कैसे चिपक रही है मेरे भाई से। मन कर रहा कि अभी धक्का दे दूं उसको और मुंह के बल गिर जा। तुमने कुछ कहा जेहोब? नहीं तो मेरी इतनी क्या मजाल जो मैं आपको कुछ कहूँगा। भाभी जी, डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी लीजा, ओनली लीजा। बेबी, चलो ना हम कहीं चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। इतना कहकर वो जंगकुक के कान को टच करने लगी, पर जंगकुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर इसके बड़े पापा इस लड़की से शादी फिक्स नहीं किए होते तो ये कब का इस लड़की को गोली मार देता। जंगकुक लीजा के हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कामली बोला, बिहेव लीजा, हम इस वक्त पार्टी में हैं। So what baby? I'm your fiancé, so I have full rights on you. So touch you and kiss you. लीजा भी जंगकुक के चेस्ट में हाथ फेरने लगती है। जंगकुक लीजा के हाथ को हटाते हुए बोला, Try to touch me like this again. I swear, I will chop your pretty hands in a million of pieces. Now get off. जंगकुक के ये कहने से लीजा डर जाती है और फिर वो जल्दी उसके गोद से उठ जाती है। लीजा जेहोब एंड जॉनसुक को देखते हुए बोली, ओह बाय गाइस, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। पता नहीं अब इसे कैसे झेलते हैं भाई, मुझसे तो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आपकी उस नीज वाली लड़की से शादी हो गई तो कसम से मजा ही आ जाता। आई विश वही मेरी भाभी होती। छोटे तभी एक वेटर जंगकुक के बगल से गुजरा। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा, सर ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। सामने से कुछ कहा गया तो उस वेटर ने ट्रे के नीचे हाथ में पकड़ी उस गन को जंगकुक की ओर पॉइंट करते हुए गोली चला दी। गोली सीधे जंगकुक के हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास को चीरते हुए उसके सीने पर जा लगी। एक पल के लिए किसी को भी समझ में नहीं आया कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जल्दी जंगकुक के सफेद शर्ट में लाल रंग उभरता नजर आया। भाई जंगकुक! जंगकुक अपनी चोट की परवाह न करते हुए उस वेटर के पीछे भागा। इधर ताई सेमिनार खत्म होने के बाद युनवू के साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकलती है। ओ ताई, लगता है कि मैंने कार के अंदर ही भुलाया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ताई आसमान में खिले बड़े से चांद को देखते हुए आगे बढ़ते जा रही थी।
उसे पता नहीं चला कि वो कब हाईवे पे आ गई। ठंडी हवाएं उसके गालों को छू रही थी। गिरने की वजह से ताई के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वहाँ हल्का सा खून निकलने लगा। ताई जल्दी से खड़ा हो गई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। तब जाके उसे एहसास हुआ कि वो ऑडिटोरियम से कितना दूर निकल आई है। मैं चलते चलते इतना दूर आ गई, मुझे पता क्यों नहीं चला। जंकुक सीधे ताई के पास आकर रुक जाता है। स्ट्रीट लाइट में वो उसका चेहरा अच्छे से देख पा रही थी। उसके सामने जंकुक खड़ा था। उसका सफेद शर्ट पूरी तरह से खून से सज चुका था। ये देख ताई के पैर अपने आप पीछे हटने लगे। गोलियां ताई के कान के बगल से होते हुए उस वेटर के पीठ में जा लगी, जो कि वो वहां से भाग रहा था। ताई को जब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोली। तभी ताई पीछे मुड़कर देखती है। आपने मार दिया उसे? डोंट कम टू मी, दूर रहिए मुझसे। यू आर अ मर्डरर, हम पुलिस को बता देंगे। आपने किसी को मार दिया। वो इतना बोलते हुए पीछे बढ़ने लगी और एक लाइट पोल से टकरा गई। जंकुक एकदम उसके करीब आकर खड़ा हो गया। इधर जंकुक डोमिनेटिंग लेकिन ठंडी आवाज में बोलता है, ओह रियली? तुम पुलिस को बताओगी? क्या कहोगी तुम उनसे? हाँ, हम पुलिस को बता देंगे। आपने हमारे सामने एक आदमी को मार दी। आप एक खूनी हैं। ये सुनकर जंकुक उसे गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि किसी ने भी आज तक उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ये लड़की बार बार उसे ट्रिगर कर रही थी। तुम्हें लगता है कि जियोन जंकुक किसी से डरता है? वैसे भी तुम पुलिस को तब कुछ बता पाओगी ना जब तुम खुद जिंदा बच पाओगी। क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूँ तो? यहाँ दूर दूर तक तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर ताई की आंखें फैल गई। ताई ने इधर उधर देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर उसे घबराहट होने लगी। अब रेडी हो जाओ मरने के लिए।